सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.2 में अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का ये तीसरा सवाल। तो इसमें भी हमें मूल ज्ञात करने हैं और ये एक द्विघात समीकरण है। तो मूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, लेकिन हमें गुणनखंड विधि से स्पेशली बोला गया है, तो हम गुणनखंड विधि का ही उपयोग करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। तो हमारे नोट्स भी बन जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है ताकि अच्छे नंबर मिले हमें, क्योंकि मैथ्स भी एक तरीके से होती है। तो दिया गया द्विघात समीकरण, और जो समीकरण हमें दिया रहता है वो हम लिख लेंगे, यानी कि करनी 2x² यानी √2 को करनी 2 भी बोलते हैं हिंदी में, और प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये आपको पहला कदम है आपका कि आप ये ज्यों का त्यों लिख लो, क्योंकि एक तरीका भी कोई चीज़ होती है, कोई भी सवाल करने का एक तरीका आपको आना चाहिए। मैथ्स तो सब पे बनती है, लेकिन टॉपर वही बनते हैं जो तरीके से पढ़ते हैं, उनको लिखने का एक तरीका होता है ना। देखो, अब गुणनखंड विधि में क्या करना होता है। गुणनखंड विधि का पहला स्टेप होता है कि जो आखिरी वाली संख्या होती है उसका गुणा x² के गुणांक में करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो संख्या कौन सी है। देखो, 5 करनी 2 है ना आखिरी में, तो 5 करनी 2 का गुणा होगा करनी 2 में। तो इस बार हमें गुणा करके बताना पड़ेगा, क्योंकि करनी है यानी √, है। तो 5 √2 का गुणा होगा √2 में। देखो, संख्या का गुणा संख्या में होता है, रूट का गुणा रूट में होता है। तो 5 एक संख्या है, तो 5 का गुणा संख्या में ही होगा, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो 5 ज्यों का त्यों। और √2 आपस में गुणा होगा, तो समान संख्या रूट में है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, यानी 2। तो 5 दूनी 10, यानी कि किनारे पे 10 लिखा है, ऐसा समझना है। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा 10 होता हो। तो पहला तो 10 एकम 10, दूसरा 5 दूनी 10। ठीक है, लेकिन कौन सा सही माना जाएगा, बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी। बीच में लिखा है 7, यानी इन दोनों में से जिसको जोड़ने घटाने से 7 आ रहा हो। तो 5 और 2 को ऑब्वियसली जोड़ोगे तो 7 आएगा, तो प्लस का 5x और प्लस का 2x ले लेंगे, बस इतना सरल है। तो पहला पद और आखिरी वाला पद तो नहीं बदलता है, तो ये रखेगा सेकंड स्टेप में। √2x² हमने ज्यों का त्यों लिखा, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। लेकिन जो 7x है उसको तोड़ के लिखोगे 5x प्लस 2x, क्योंकि प्लस का ही पूरा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप 5x लिख लोगे, फिर आप 2x लिखोगे, तो ये 7x को लिखने का तरीका बन जाएगा। और आखिरी जो पद है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 5 करनी 2 और बराबर में हो जाएगा अपना 0। बोलो समझ आया। तो देखो, 3 पद से 4 पद हमने बना लिए। बस इतना करना था कि आखिरी वाले पद का गुणा x² के गुणांक में करना है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो 10 आएगा। तो ऐसा सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा 10 होता है। तो एक तो 5 दूनी 10 होता है, एक 10 एकम 10 होता है। तो कौन सा सही माना जाएगा। तो वैसे हमने देखा कि 10 एकम 10 में तो कभी 7 नहीं आ सकती, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, तो इन 2 पद से अलग कॉमन निकलेगा और इन 2 पद से अलग कॉमन निकलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों से पूछते हैं कि इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास है। x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x तो आराम से कॉमन निकल आएगा। अब यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे √2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है x के अलावा, तो बस ठीक है। अब x कॉमन निकालेंगे तो पहले पद के पास क्या बचा। देखो, ये तो कॉमन नहीं निकला, तो √2 तो बचेगा ही बचेगा, और x कॉमन निकल गया तो एक x बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ से x बाहर निकल गया तो 5 बस बचेगा। यहाँ देखो प्लस है, 2 पद के बाद जो भी चिन्ह है वही रहता है। यहाँ देखो x है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं। मतलब यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या, ये जो 2 है इसको हम मन में सोच सकते हैं √2 इंटू √2, और ये आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि करनी 2 गुणित करनी 2 2 ही आएगा। तो हमने सोचा कि 2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 2 √2 आपस में गुणा में लिखी है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से √2 ही कॉमन आ रहा है। देखो, यहाँ पे भी √2 है और ये लिखा है √2। तो देखो, हमने √2 कॉमन निकाला, तो देखो 2 का मतलब होता है 2 √2 है ना। कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या आधे आधे की घात के साथ होती है तो पूरे की घात बनेगी। तो वैसे 1 निकल गया तो 1 तो बच गया, और फिर x भी बचा रहेगा।
प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 पूरा निकल गया तो 5 बच गया, और बराबर में क्या होगा 0। तो यहाँ पे यही सोचना है कि देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ √2 है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ √2 नहीं है, यहाँ है √2, ऐसा लिख सकते हैं ना 2 को, √2 इंटू √2 तो है ना √2, इसलिए इसको ऐसा करना है। अब ये दो कोष्टक आपके बिल्कुल समान हो गए ना, तो इनको दो जगह की जगह एक जगह लिख दो, तो अंडर√2x प्लस 5 एक जगह आ गया, बाकी जो बाहर है उसको भीतर लिख लो, यानी x प्लस √2 इसको भी कोष्टक में लिख दो, और बराबर क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पे इम्प्लाई जेड का यूज़ करेंगे, ये देखो ये चिन्ह, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है सॉल्यूशन करते समय। बाकी अब देखो आगे, पहले कोष्टक के बराबर भी 0 ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लेते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, बीच में लिखेंगे या फिर ये वाला, तो x प्लस √2 बराबर 0। इसके बाद क्या करोगे कि ये प्लस का 5 इस तरफ लेके आओगे, तो √2x बराबर प्लस का 5 इस तरफ आ गया तो माइनस का 5 हो गया, क्लियर हुआ नहीं? अब यहाँ देखो प्लस का √2 इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये गुणा में है तो बटे में लेके आ जाओ, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे √2। इसी तरीके से ये देखो x बराबर हो जाएगा -√2। तो x के दो मान हैं, यही अभिष्ट मूल है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, और जो द्विघात समीकरण है उसको लिखेंगे, क्या था, अंडर√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के अभीष्ट मूल x बराबर -5 बटे अंडर√2 -√2 होंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? इस तरीके से करना है। तो अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा और फेयर रजिस्टर में से अच्छे से लिखते जाइएगा, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको लिखना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करें तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो, ठीक है। ये देखो ये लिख लो, इसके बाद यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है, बन जाएगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।